आ गई तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी इंस्पेक्टर यादव को। हैं? तू क्या समझती है कि ये तेरे चैनल वाले दोस्त तुझे बचा लेंगे? परमार और मेरी असलियत दुनिया को बताएंगे। हैं? देवी जी, जानती नहीं तू मुझे? इंस्पेक्टर यादव नाम है मेरा। ऐसे ऐसे केस में फंसाऊंगा ना कि तेरी रूह कांप जाएगी। ज्यादा और होशियार बनने की कोशिश करी ना तो यूं निकालूंगा और पकड़ के सीधा एनकाउंटर कर दूंगा मैं। सब मुझे लगता है ये सारी यादव की करतूत है। उसी ने चंदा को धमकाया होगा। आई एम श्योर वो यादव के डर से इस तरह बिहेव कर रही थी। तुम ठीक कह रही हो कात्यायनी, जरूर उस यादव ने उसे धमकाया होगा। अब वो हमारा साथ भी नहीं देगी। नहीं युवराज, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि चंदा इस वक्त बहुत डरी हुई है और इसीलिए उसने कात्यायनी से बात करने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल होगी वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगी। आई विश कि वो हमें कांटेक्ट करें। मैडम, रमनलाल, मैंने युवराज को चाय दी और उन्होंने कात्यायनी को दे दी। युवराज ने ऐसा क्यों किया? ओ गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बचाना भगवान, प्लीज। मैं अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहती हूँ। तेंदू के पत्ते की कसम, क्या सिलसिला है। तो अच्छा हुआ टीटू जी छूट गए, बहुत परेशान थे हम इनके लिए। जो हुआ सो हुआ, पर कुछ अच्छा नहीं हुआ। और जो कि तुम तुम्हारे खास आदमी थे, पर ऐसी कोई खास मदद नहीं की तुमने हमारी। क्या बात कर रहे हैं सरकार? मैंने ही आपको बताया था कि रीना शिवानी के घर पे है। मैंने ही आपको बताया था कि वो टेप युवराज के कैबिन में है। फिर भी आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। कितना बड़ा रिस्क उठाया था आपके खातिर, नौकरी तक खतरे में आ गई थी सरकार। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और इसका इनाम तुमको मिलना चाहिए। जी सरकार। ये हमारी तरफ से छोटी सी गिफ्ट। और ये गिफ्ट है जोगी, तुम्हारा पेमेंट नहीं। ओह, तुम्हारी पेमेंट तो तुमको मिल जाएगी। थैंक यू सरकार। बोलो कितना चाहिए? 1 लाख। कल तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सरकार। खुश? थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। कात्यायनी, मैं तुम्हें ही फोन मिला रही थी। कहाँ थी तुम? जी अब देखो, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। मुझे अरे चंदा, तुम? मुझे माफ कर दो कात्यायनी, मैंने तुम्हारे साथ कल बहुत बुरा बर्ताव किया। जब तुम मेरे घर आई तो वो वहीं था, उसके हाथ में रिवॉल्वर था और उसने मुझे धमकाया कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगी तो वो मुझे जान से मार डालेगा। क्या? मैंने जो सोचा था वही हुआ। क्या चाहता है वो? 1 लाख रुपया। कहता है कि मेरी वजह से उसे बहुत मुश्किल हुई है, इसलिए 1 लाख रुपया दूं, वरना वो मेरे पति के खून के इल्जाम में मुझे ही बंद कर देगा। विश्वास नहीं होता कि जिस वर्दी पर जनता इतना भरोसा करती है उसी वर्दी के भीतर एक शैतान छिपा बैठा है। इट्स डिस्गस्टिंग। मैं जेल नहीं जाना चाहती कात्यायनी,
मैंने कुछ नहीं किया। चंदा तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि अब हम सब मिलकर उसे अंदर करवा देंगे। लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कात्यायनी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ अपने पति को इंसाफ दिलाने आई थी, लेकिन अब लगता है कहीं इस कोशिश में मैं अपने बच्चों को ही ना खो दूं। देखो चंदा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम पर भरोसा रखो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। देखो हमारे पास एक ऐसा प्लान है जो अगर कामयाब हो गया तो यादव सीधे सलाखों के पीछे जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद यादव को फोन करना होगा। हेलो, यादव, चंदा बोल रही हूँ। क्या बात है देवी जी? अपने पति का खून करने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई थाने फोन करने की? देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि खूनी कौन है, फिर भी खूनी को पकड़ने के बजाय उल्टा मुझी पर इल्जाम लगा रहे हो। कुछ तो अपनी वर्दी का शर्म करो। अब बाज नीची करके बात कर चंदा रानी। भूल गई क्या हमने क्या कहा था? होशियारी करी तो सीधे अंदर कर दूंगा। अब साफ साफ बता, पैसे का इंतजाम हुआ? कहाँ से लाऊं इतने रुपए? अभी तक सिर्फ 50,000 का ही इंतजाम हुआ है। ए, बेकारी समझ रखी है क्या? मुझे पूरे पैसे चाहिए। देखो, मैं इतने रुपए का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर सकती हूँ? तुम मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मैं जल्दी ही बाकी रुपयों का भी इंतजाम कर दूंगी। देखो, मुझे अंदर मत करना, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। बाकी के 50,000 मुझे 1 हफ्ता के अंदर चाहिए, समझी? हाँ, ठीक है। ये पैसे कहाँ लाने हैं? यहीं थाने लेके आजा शाम 5 बजे तक। और याद रख, बाकी के 50,000 मुझे 1 हफ्ता के अंदर अंदर ही चाहिए, समझी ना? जानती है ना, यादव नाम है मेरा। अब ये कैसेट यादव को हवालात तक पहुंचाएगा। क्या चल रहा है? गार्डन में हो क्या? हाँ, चलिए काम पे चलिए। सॉरी सर। जी सरकार। हाँ, शाम को फार्म हाउस में आ जाना और अपने पैसे ले जाना। जी सरकार, आप चिंता मत करिए सरकार। जहाँ पैसों और लड़कियों की बात आती है, जोगी टाइम से पहुंच जाता है। मैं ठीक 8 बजे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। चलो, थैंक यू, सामने मिलकर बोल लूंगा। अब हम ये कैमरा लेंगे और इसे परफेक्ट। चंदा आ रही है। ऑपरेशन शुरू। यादव साहब हैं? जी यादव साहब बिजी है, तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ। चंदा जितनी देर पुलिस स्टेशन में रहेगी, हमारे लिए रिस्क उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। हेलो। यस सर। नटी, जब तक मैं ऑफिस नहीं पहुंचता तब तक जोगी से कहो कि चंदा का केस हैंडल कर ले। सर लेकिन जोगी सर अभी अभी किसी पर्सनल काम से बाहर चले गए हैं, पर चैंडिया मेरे साथ है। ओके, तब तक तुम दोनों ही दक्षा और कात्यायनी के साथ में कोऑर्डिनेट कर लो। I'll be there in half an hour. ओके सर। क्या हुआ? युवराज सर का फोन था, हमें किट्टू और दक्षा के साथ कोऑर्डिनेट करना है। चलो। हेलो What happened? सर, ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ,
चंदा इंस्पेक्टर यादव का वेट कर रही है। मुझे बराबर इन्फॉर्मेशन देते रहना, ओके? यस आई विल। भाई रावत, और जाके चाय पानी पी ले। ठीक है सर। पैसे लाई? हाँ। अरे क्या हुआ? What happened to the monitor? प्रभाकर कनेक्शन देखो। अरे कनेक्शन तो ठीक है, लगता है उसके पर्स में जो कैमरा है वो नहीं काम कर रहा। आवाजें आ रही हैं। पैसे लाई है? हाँ। We have to do something. क्या करें क्या? निकाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Are you on the signal? Yeah. हाँ बोलो कात्यायनी। सब एक्चुअली ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन सब कैमरा में कुछ गड़बड़ है। What? सब विजुअल्स नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रहा है। अरे कात्यायनी, अगर विजुअल्स नहीं मिलेंगे तो सारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। सर लेकिन God damn it! तुम एक काम करो, तुम कैमरा रिप्लेस करने की तैयारी करो। मैं इंस्पेक्टर यादव को उलझा कर रखता हूँ। यस सर। हाँ, and wait for my call. वी हैव टू चेंज द कैमरा एनीहाउ। किसी भी तरह कैमरा चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है। नहीं लिसन, युवराज सर सिग्नल देंगे हमें। तुम्हारे पास इंस्पेक्टर यादव का नंबर है? कौन यादव? अरे इंस्पेक्टर यादव जहाँ कात्यायनी दिखाइए। तो निकालना जल्दी, टाइम क्यों बर्बाद कर रही है? जी जी, एक मिनट। दे। हेलो? हेलो जी, क्या मैं इंस्पेक्टर यादव से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, यादव बोल रहा हूँ। देखिए इंस्पेक्टर यादव, मैं एनएनएन का एक कॉरेस्पॉन्डेंट बात कर रहा हूँ। अभी हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि अब आपकी बहादुरी से खुश होकर आपका डिपार्टमेंट आपको एक बहुत बड़ा मेडल इनाम में दे रहा है। जनाब, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है। आपको कहाँ से मिली, बताइए जरा। हाँ प्रभाकर, जा, रास्ता साफ है। हाँ गो। ऑलराइट। गो फास्ट। हाँ जी, यही तो फर्क है आप में और हमें। पुलिस को सब कुछ खत्म होने के बाद पता चलता है और हम लोगों को सब कुछ होने से पहले। बताइए ना, क्या ये खबर सच्ची है? अब जनाब, ये खामखा हम पुलिस वालों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। अब बताइए कि आपको ये खबर कहाँ से मिली? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने इतनी बहादुरी के कारनामे किए हैं, इसमें मालूम होने वाली क्या बात थी? रावत, जरा देखिए न्यूज चैनल पे कौन सी न्यूज आ रही है वार्ड की। हमारे को तो ऑलरेडी मालूम था कि ऐसा कुछ होने ही वाला है बहुत जल्दी। आप बताइए ना कि क्या ये खबर सच्ची है कि आपका डिपार्टमेंट आपको एक बहुत बड़ा इनाम देने वाला है? भाई साहब, मुझे इंस्पेक्टर साहब से काम है। नहीं, आप यहाँ रुकिए, बोल रहा हूँ ना। अरे आप उनसे बोलिए, आप यहाँ रुकिए। जनाब, मैं 10 मिनट में बात करता हूँ आपसे। लगता है प्रभाकर पहुंच गया। और कौन है उधर? वो है? अरे मैं 2 मिनट के लिए सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट। अरे आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे। बोला ना, 2 मिनट से 2 मिनट बात करनी है सर। मुझे 2 मिनट। साहब, ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा। क्या करूँ इसका? नहीं सर, देखिए आप। कौन है तू? सर, मैं इनका भाई हूँ सर। किसका भाई? मेरी दीदी है ये सर। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। लेकिन आपके लोग सर। ये भाई है तेरा? बोल। बोलिए ना दीदी। सर, मैं 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? सब बहुत जरूरी काम है, नहीं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता आपको। जा। छोड़ दीजिए भाई साहब। आओ दीदी। लेकिन दीदी आप आइए ना मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। आप दीदी, आप बात तो सुनिए। मेरा नाम प्रभाकर है, मैं एनएनएन में काम करता हूँ। आपके पर्स में जो कैमरा था वो बंद हो गया है। हमें मॉनिटर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? घबराने की बात नहीं है, मैं दूसरा कैमरा फिक्स कर देता हूँ। पर्स दीजिए। लेकिन पर्स तो अंदर रह गया। आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए और पर्स लेकर आइए। लेकिन ध्यान रहे, अगर यादव ने पर्स चेक कर लिया तो हम सब फंस जाएंगे। मैं पर्स लेके आती हूँ। जल्दी जाइए, ध्यान से।
वो मेरा पर्स। हाँ ये ले। मैं देख रहा था सब चीज ठीक ठाक तो है। हाँ। गया तेरा भाई? नहीं, वो बाहर खड़ा है। क्या चाहिए उसको? उसे कुछ जरूरी कागजात चाहिए, मेरे पर्स में पड़े थे, दे के आती हूँ। रुक, सुन, तू तो कहती थी तेरा कोई सगा भाई नहीं है। वो मेरा माना हुआ भाई है, हमारे गांव में हमारे घर के पास रहता है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। जा। कैमरा कौन खो गया? हाँ, एक सेकंड। किटू, रिसेप्शन ठीक है? चेक द रिसेप्शन। आई होप ठीक हो। यस प्रभाकर, इट्स परफेक्ट। ऑल द बेस्ट। जाइए। बजे ना? हाँ, अभी तो 6 बजे हैं। मैं 10-15 मिनट में अभी थाने से निकलता हूँ। जी जुड़जा साहब, किसी जर्नलिस्ट को रंगे हाथ पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। कौन सा जरूरी कागज चाहिए था तेरे भाई को? राशन कार्ड चाहिए था उसे। दे दिया? वो दुबई जाना है ना, तो वो पासपोर्ट के चक्कर में वो जल्दी में यहीं आ गया। राशन कार्ड मेरे पास है ना, और वो ऑफिस बंद हो जाता है तो। पैसे लाई है? हाँ हाँ लाना। वो हाँ ला, पूरे है जी। गॉट इट। बाकी का कब देगी तू? अगले हफ्ते। टाइम पे दे देगी? पक्का। आप मेरे पे मेहरबानी रखो साहब, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। करेगी? जी। टाइम पे पैसा दे दे। जी बिल्कुल। तो जा। अच्छा तो मैं जाती हूँ। जाना, घुर के देख के रहिए तू। That was a good job. कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। बारी कुछ गड़बड़ नहीं। बस अब इस न्यूज़ को तुम कल सुबह की न्यूज़ में देखना। ओनली ऑन NNN। कल टीवी पर आखिरी बार दिखेगा, उसके बाद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। You're right. ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से ही हुआ है। देखो, हमें पहले से इतना क्रेडिट मत दो। इंस्पेक्टर यादव को अरेस्ट तो हो जाने दो। उन्हें मत रखो, ओके? सब ठीक हो जाएगा। Just a moment. Excuse me. अभी रो मत। Just relax. Mission accomplished, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you. So, let's go.